आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू के नगरोटा इलाके में चिड़ियाघर का दौरा किया। एलजी ने बजाल्टा के माजीन गांव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जम्मू के मजाफात में तिरुपति बालाजी मंदिर की तामीराती जगह का भी दौरा किया। उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। इस मौके पर एलजी ने मंदिर के अहाते में गुरुकुल और हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए भी कहा। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एलजी ने एक बार फिर वजाहत की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद हैं। जो जम्मू की जनता है उसने एक्सेप्ट किया है जो प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, यूं को समझते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूं तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अंबाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहां लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज पर अधिकतम एक वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अधिकतम एक वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम एक साल में 5,000 रुपए देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरेज में रोटेशनल बुनियादों पर 5 गायनिकोलॉजिस्ट्स की तैनाती हस्ब रिवायत देरपा साबित नहीं हुई, क्योंकि ये डॉक्टर मियाद खत्म होने से पहले ही गुरेज छोड़कर चले गए हैं। मौजूदा सूरत हाल यह है कि इस वक्त गुरेज में कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट तैनात नहीं है। गुरेज में सेहत के शोबे की बेसरोसामानी के हवाले से पेशे बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट। सरहदी खित्ते गुरेज में महकमा सेहत ने उस वक्त रोटेशनल बुनियादों पर 5 गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती का हुक्म जारी किया था जब 11 नवंबर 2022 को गुरेज की एक हामिला खातून ने राजदान टॉप पर सरेराह बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद उस नौजायदा की मौत वाक़ई हो गई थी। चुनाचे जब इस शर्मनाक मामले पर न्यूज 18 ने तफसीली रिपोर्ट नशर की तो उसके फौरी बाद 14 नवंबर को महकमा सेहत ने गुरेज में 14 मार्च तक रोटेशनल बुनियादों पर 5 गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती का ऑर्डर किया। ताहम तल्ख हकीकत यह है कि गुरेज के लोगों के लिए आर्जी राहत भी ज्यादा देर पा साबित नहीं हुई और ये डॉक्टर हजरात 17 जनवरी को ही गुरेज छोड़कर चले गए और यूं आज की तारीख में गुरेज में कोई गायनेकोलॉजिस्ट तैनात तक नहीं है। अगर डॉक्टर को तैनात किया जाएगा तो उसको परमानेंट वहाँ पर रहना चाहिए और होना भी चाहिए परमानेंट गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी माँ बहनें, ये जो इलाका है वहाँ का, ये 6 महीने वादी से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से कटा रहता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती जो है वो परमानेंट रखी जाए, ताकि हमें हमारे लोगों को वहाँ पर और भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो जो रोटेशन बेस है तो वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये रिक्वेस्ट होगी बार बार कि हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट इमीडिएटली वहाँ तैनात किया जाए, क्योंकि अभी गुरेज के रोड भी खुले हुए हैं और बाकी हेल्थ केयर पर तो वहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनको। फिर एक बार विंटर तो फिर आएगा, ये तो वहाँ की अब हमेशा की ये तो एक रूटीन है। इसलिए यही सरकार से गुजारिश रहेगी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन डायरेक्टर हेल्थ से, प्रिंसिपल कमिश्नर हेल्थ से, कि एक गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती जल्द अज जल्द की जाए। यहाँ ये काबिले जिक्र है कि गुरेज में कई बार ऐसे वाकयात पेश आए हैं जब हामिला खवातीन ने सरेराह बच्चों को जन्म दिया है। ताहम इस मसले के मुस्तकिल हल की बात तो दूर, अब आर्जी तौर पर भी महकमा सेहत इस सरहदी खित्ते में एक गायनेकोलॉजिस्ट को दस्तयाब तक नहीं रख पा रही और यूं इस खित्ते में किसी औरत का मां बनना
एक भयानक ख्वाब से कम हरगिज नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।